हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अभी भी है तो आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग में आ रहा है और बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि मैम अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, क्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, मतलब चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, सब कॉन्शियस हीलिंग कर रहे हो, कर्मा क्लेंजिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और करते हो आपको 2 साल 3 साल हो गया है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। क्योंकि बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली जैसे आप उनके लिए फ़ील करते हो एग्जैक्टली उनको भी आपके लिए फ़ील करना चाहिए और उनको आपकी तरफ एक ना स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, आपको अनब्लॉक करना चाहिए, आपसे बातचीत शुरू करनी चाहिए, अपनी दिल की बात बोलना चाहिए। ये होता है अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो। अगर वो चेंज नहीं हो रहे, वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, बहुत ज़्यादा ही मतलब ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं या उनको बहुत ज़्यादा ईगो है अपनी मनी का या अपनी पावर का, किसी चीज़ का, तो उस पर्सन को कम्प्लीटली इग्नोर करके, मतलब वो अपनी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, इस तरह से आपको कम्प्लीटली उनको इग्नोर करना है, उनकी तरफ देखना ही नहीं है वो लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कम्प्लीटली अपना फोकस अपने आप पे शिफ्ट कीजिए। और जो लोग की एज हो रही है, उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए या आप शादी किसी और से कर लीजिए, तो आपको डेफिनेटली किसी और पर्सन से मिलना चाहिए, सोचना चाहिए उनके बारे में। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप दूसरे पर्सन से मिलते उससे शादी कर ही लीजिए, क्योंकि एक इंसान का दिल भी होता है, उसके हिसाब से वो चलेगा। तो आप देखिए कि अगर आपको अच्छा लगता है किसी और पर्सन से मिलके और आपके पर्सन कंटिन्यूसली थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप हो ना हो, तो आपको आपके पेरेंट्स की बात भी सुनना चाहिए। आप खुद सोचिए, अपने पार्टनर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले जिन्होंने आपको इतने साल दिए, उनकी भी खुशी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। तो आप ये देखिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या वो इसी तरह से वेटिंग रहे है ना, आपको उस पर्सन का वेट करते रहना, वो एंजॉय करता रहे वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में, और आप अपनी लाइफ में है ना चुपचाप खाली बैठे बैठे वेट करते रहे। क्या चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी क्लैरिटी दिखिए, अपनी एक लिस्ट बनाइए कि मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। समझ रहे हो, मतलब खाली मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं बोल रही हूँ मैं, एक जैसे केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए। ये सब चीज़ आप उसमें अपनी विश लिस्ट बनाइए। अगर वो विश लिस्ट में वो पर्सन पूरा होता है कि नहीं होता, आप ये देखिए। अगर ये नहीं हो रहा, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आप जिसका वेट कर रहे हो वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको लाइफ में वेट नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ के डिसीजन आपको लेने हैं और अपने आप पे काम कीजिए। भले चाहे दूसरा पर्सन आए ना आए, लेकिन उस पर्सन के लिए वेट नहीं करता है। समझ रहे हो, अब उसको आपको कम्प्लीटली इग्नोर मार के आगे बढ़ना है, और उनको आना होगा तो वो डेफिनेटली आएंगे। उनको हर गॉड इस तरह की उनकी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि उनको आपकी तरफ आना पड़ेगा। सपोज़ वो मल्टीपल रिलेशनशिप में बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ बड़ा लेसन सीखेंगे। इस तरह सा कुछ उनके साथ में थर्ड पार्टी शायद कुछ बुरा करेगी या कुछ ऐसा कुछ होगा उनके साथ में कि इस तरह का सबक सीखेंगे कि वो आपकी तरफ नहीं चाहते हुए उनको मुड़ना पड़ेगा। उनको गॉड एक लेसन सिखाना चाहता है कि वो लेसन सीख नहीं रहे, वो लेसन सीखना चाहते ही नहीं है, तो गॉड उनको लेसन सिखाता है। समझ रहे हो, तो आप मत कोशिश कीजिए उनको समझाने की कि आपको लेसन सिखाएंगे या आपको ऐसे करेंगे वैसे। आपको अपनी तरफ से कुछ बताना ही नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं हो, आप कुछ मत बताइए उनको। आप अपने आप पे फोकस कीजिए। फिर फोकस अपने आप पे शिफ्ट करोगे ना, तो आपकी लाइफ चेंज होते आप खुद देखोगे। समझ रहे हो, आपके खुद की लाइफ में चेंज होगा। आपके पर्सन जिस वजह से आपको छोड़े, सपोज वो आपको छोड़े किसी नेम की वजह से, फेम की वजह से, पैसे की वजह से, वो चीज़ गॉड आपको देगा, वो आपको मिलेगी। आप उस स्टैंडर्ड तक पहुंचोगे, उस पोजीशन तक पहुंचोगे, गॉड आपको वो सब चीज़ देगा जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, उस लेवल तक आपको लाके रहेगा। होप आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। अपने आप पे फोकस कीजिए। और कितने लोग मैंने देखा है सुसाइड तक पहुँच जाते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है सुसाइड तक पहुँचते हुए अपनी लाइफ में, या ना अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में जब देख लेते हैं तो वो सुसाइड तक पहुँच जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं। समझ रहे हो आप लोग।
लेकिन हमको इस स्टेप तक नहीं पहुंचना है, इस किसी को भी इतना लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं बनाना है कि है ना उस पर्सन के लिए आप अपनी जान दे दो। जब उसको आपकी फ़िक्र नहीं है वो पर्सन को, तो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि आप अपनी लाइफ दे दोगे उसके लिए? समझ रहे हो? आप इतना ऐसा होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब फर्स्ट टाइम मैं अपना खुद का एक पर्सनल बताती हूँ। मतलब मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे, मैं सेपरेशन में थी, अपने पार्टनर से जस्ट आई थी। मेरे पर्सन भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आ गए थे। दैट डे वॉज द वर्स्ट डे। मतलब ऐसा लगा था एक बार लाइफ एंड कर लूँ इस टाइम पे। एक बहुत नाजुक पल होता है उस वक्त, वो एक थॉट आता है दिमाग में। लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, मतलब अपनी मम्मी को देखते हो, उनको इतना सफ़र करते हुए देखते हो, तो ऐसा लगता है कि इज़ इट वर्थ गिविंग योर लाइफ फॉर दैट पर्सन हु इज़ नॉट इवन कंसिडरिंग यू। मतलब आपके लिए सोच भी नहीं रहा वो, ओपनली वो थर्ड पार्टी के साथ में अपना रिलेशनशिप फ्लॉन्ट कर रहे हैं। क्या वो पर्सन आपकी इमोशंस को समझ ही नहीं रहे? तो वो क्या पर्सन लायक है आपके? ये आप सोचिएगा। समझ रहे हो? पहले खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए और खुद की इम्पोर्टेंस अपनी नज़रों में बढ़ाइए। वो पर्सन अगर आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है तो गॉड अपने आप समझाएगा, लेकिन आप अपनी इम्पोर्टेंस पहले खुद समझिए। मैं यही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। समझ रहे हो? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, क्योंकि आपका लव प्योर लव है। आप जैसे प्योर इंसान उसको, वो पर्सन को मिल ही नहीं सकता है। वो आपसे मेनली भागते क्यों है? क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, आपकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, आपके लव को देख के वो घबराते हैं। समझ रहे हो? उनको पता है वो जिस टाइप के पर्सन के साथ में है, उनको छोड़ भी देंगे तो उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनको पता है वो किस कैटेगरी के पर्सन लोगों के, किसी को जज नहीं कर रहे हो या बोलने थर्ड पार्टी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको पता है कि इस तरह का ये प्योर सोल मुझे नहीं मिलेगा वहाँ पे। समझ रहे हो? इसलिए वो प्योर सोल है, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आपके पास आना ही नहीं चाहते। आपके पास आने के नाम से उनको डर लगता है, वो आपसे बात नहीं कर सकते आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि उनकी वो सोल आपकी, वो जब सोल से कनेक्ट होती है ना, तो वो एक अंदर से बेचैनी होती है उनको, मतलब ऐसे एकदम डर जाते हैं। इसलिए वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते, आपसे बात नहीं कर पाते। इसलिए मेन सबसे ईजी क्या लगता है आपको? ब्लॉक कर देना, आपसे दूर भागना, दूसरे रिलेशनशिप में चले जाना। ये जब जो उनको बहुत ईजी लगती है, अपने कंफर्ट जोन में जाके रहना चाहते हैं हमेशा। लेकिन वो क्या भूल जाते हैं कि दूसरे के भी इमोशंस है, तो वो ही गॉड उनको बाद में वो धीरे धीरे वो इमोशंस समझाएगा। वो इमोशंस उनको समझने आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं समझने आएंगे, डेफिनेटली समझने आएंगे। हो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।